सभी आए हुए प्रेस के बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं। जैसा कि बलबीर जी ने आपको कहा कि एक प्रेस वार्ता में एक गंभीर विषय को लेके हम चार लोग आपके समक्ष बैठे हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं और जम्मू साउथ आरएसपुरा के विधायक हैं, फॉर्मर मिनिस्टर और जम्मू नॉर्थ के विधायक आदरणीय श्याम शर्मा जी, फॉर्मर मिनिस्टर और रामगढ़ के विधायक आदरणीय डॉक्टर मनियाल जी। हम बड़े गंभीर विषय में आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। पिछले 15-20 दिनों से भारी वर्षा के कारण जो एक प्राकृतिक आपदा जम्मू प्रांत में उत्पन्न हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन की घटनाएं, नदी नालों को उफान पर आने से जनजीवन प्रभावित हुआ है और विशेषकर जम्मू प्रांत में सामाजिक, आर्थिक और जिसे हम कहेंगे सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और इन घटनाओं से मानव जीवन, सड़कें, विद्युत, बिजली, पेयजल, पीने का पानी और सरकारी ढांचे सारे ही प्रभावित हुए, जिसकी शुरुआत 14 अगस्त को एक लोकप्रिय जम्मू कश्मीर की यात्रा मचेल और मचेल के इस रूट पे जसोटी के एक गांव में बादल फटने से हुई। उसके तुरंत बाद 16 अगस्त को कठुआ में बादल फटने से हुई। 24 से 26 अगस्त को लगातार हैवी रेनफॉल से हमारा पूरा जम्मू जिला, सांबा, उधमपुर, रियासी, इन जिलों में भारी तबाही हुई। 30 अगस्त को दो जगह बादल फटने से फिर मानव जीवन को क्षति पहुंची, जिसमें रियासी के महौर में और रामबन के राजगढ़ में। तो लगातार अगर इन परिस्थितियों को हम देखें तो जितना दायित्व भारतीय जनता पार्टी का संगठन के नाते और भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, जो दायित्व इनके कंधों पे था बखूबी निभाया। आपने देखा हमारे सारे विधायक ग्राउंड पे उस बारी बारिश में लोगों के बीच में रहे, समाज के बीच में खड़े रहे और जितना यथाशक्ति एक विधायक कर सकता था विधायकों ने किया। रेस्क्यू को लेके, रिलीफ को लेके विधायकों ने सराहनीय कार्य किया और इसे हम कोई एहसान भी नहीं मानते हैं किसी जनता पर। ये दायित्व था पार्टी का, पार्टी के प्रतिनिधियों का, जो बखूबी निभाया। लेकिन सिर्फ यहीं पे नहीं रुके, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार जिनके हाथ में इस वक्त एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल एमिनिटीज हैं, उनसे भी लगातार हमारे विधायकों ने सरकार से भी समय पर उनसे बातचीत करके लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें अवगत कराया। चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब थे, चाहे वो मिनिस्टर साहिबान थे, चाहे वो ऑफिसर्स थे, हमारे विधायकों ने लगातार संपर्क करके जहां जहां पे समस्याएं थी, समस्याओं से अवगत कराया और खुद भी कोशिश की ऑफिसर्स से मिलकर
कि जो एसेंशियल कमोडिटीज जो रेस्क्यू और रिलीफ में चाहिए वो वहां पे पहुंचे। काफी हद तक विधायकों के प्रयास से कुछ रेस्क्यू और रिलीफ हो पाया, लेकिन हमें अफसोस इस बात का, जिस स्तर पे प्रदेश सरकार ने इस आपदा में, इस त्रासदी में, इस आपदा और इस त्रासदी में सहयोग करना चाहिए था, अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी, वो गंभीरता हमें देखने को नहीं मिली। जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने जम्मू प्रांत के साथ, मैं आज कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन एक मन की व्यथा जरूर आपके समक्ष रखूंगा। एक भेदभाव पूर्ण रवैया रखते, एक आईवाश, एक लिप सर्विस, जहां पर पूरे जम्मू क्षेत्र में इस वक्त, जम्मू जिला में विशेषकर पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, सड़कों की किल्लत है, और ये सारा जो विभाग हैं, सारे विभाग जो हैं, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार के अधीन आते हैं। कहीं पे भी हमें सरकार की गंभीरता नहीं लगी, जिसमें उन्होंने डे नाइट कोई काम करके दिखाया हो कि यहाँ पे लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाए। इसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन साथ साथ केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से तत्परता से अपनी गंभीरता दिखाई है, आपने लगातार देखा होगा माता वैष्णो देवी के मार्ग पे जो भूस्खलन हुआ, वहां पे जिस प्रकार से 30 से 35 लोगों की जानें चली गई, कुछ लोग घायल हो गए, उनके प्रति यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक गंभीरता प्रकट करते हुए जितना वहां पे हो सके वो कार्य किया, और वो जो घायल थे उनके उपचार के लिए भी उचित जो कार्रवाई करनी थी वो हुई। साथ साथ आपने देखा होगा आदरणीय रक्षा मंत्री स्वयं जो प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए थे, राजनाथ सिंह जी, उस दिन भी भारी बारिश के कारण वो उस क्षेत्र पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन जम्मू में घायलों का उपचार जानने के लिए पहुंचे। इसके अतिरिक्त ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर जितना केंद्र सरकार ने करना चाहिए था वो किया। और परसों आपने देखा होगा भारत सरकार ने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जो 2 दिवसीय दौरे पे जम्मू में आए, यहाँ पे 2-3 स्थानों पे वो स्वयं जाके स्थिति का जायजा लिया, और भारत सरकार में उच्चस्थ अधिकारियों को अपने साथ लाके, जिसमें अनेक एजेंसीज, आर्मी, सिविल, पुलिस, सीएपीएफ के बड़े अधिकारियों और उनके साथ केंद्रीय टीम के साथ साथ राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी एक बहुत ही हाई लेवल की एक मीटिंग करके स्थिति का जायजा लिया और गंभीरता प्रकट की। आदरणीय एलजी महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें मौजूद रहे और जो उनको दिशा निर्देश देने थे वो वहां पे दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी एक टीम जिसमें विधायक थे, प्रभावित क्षेत्रों के विधायक थे और सीनियर ऑफिस लीडर्स के साथ भी मिलके उन्होंने पार्टी को निर्देश दिए कि लगातार अपने ग्राउंड में अभी कार्य करना होगा, समाज में खड़े रहना होगा। सभी विधायकों को आदरणीय गृह मंत्री जी का निर्देश रहा कि 4, 5, 6 तारीख को प्रभावित क्षेत्रों में जाके अनेक स्थानों पे आप प्रभावित और पीड़ित लोगों के साथ संवाद करें। 9 तारीख को डॉक्टर्स और दवाइयां अरेंज करके मेडिकल कैंप्स लगाएं। 10 और 11 तारीख को सभी स्थानों पे जाके वहां पे स्वच्छता का अभियान चला। इसके अतिरिक्त चूंकि सारे विधायकों की एक व्यथा है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें पानी जाने के कारण उनकी बिलोंगिंग्स जो थी वो नष्ट हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, बिस्तर हैं, बाकी किचन का सामान है और घर बिल्कुल तबाह हुए हैं। एक विधायक जिसकी जो निधि 4 करोड़ रुपए की है, उसमें अभी कोई प्रोविजन नहीं है कि हम डायरेक्टली उन परिवारों को वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए दे पाए। इसलिए आदरणीय गृह मंत्री के आदेश के अनुसार सब विधायकों ने 1-1 करोड़ रुपया, 28 विधायक हमारे हैं, 28 करोड़ रुपए
अपने निधि से निकाल के हम ज्वाइंटली सरकार से आग्रह करेंगे